आज तंशवर्धन जिंदल अपनी वाइफी के लिए खून की होली खेलेगा और तंश की दीवानगी। मम मम कर्ष त्रांश अंश और तक्ष जब अमायरा को आसपास नहीं देखते हैं तो चारों उसे पुकारने लगे। रागिनी जी घबराकर बोली, अंडस को क्या हो रहा है यहाँ पर? हम तो यहाँ पूजा के लिए आते थे। मगर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। हर्ष अपनी कोल्ड नजरों से आसपास देखने लगा, लेकिन इस बीच अंकिता भी गायब थी, जिस पर शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया। तंश भीड़ में ही अमायरा को ढूंढ रहा था, लेकिन अमायरा उसे मिल नहीं रही थी। तंश भीड़ को चीरते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। कई लोग थे जो तंश को छिपकर देख रहे थे। उस भीड़ में जितने भी दुश्मन थे वो तंश को मारने की कोशिश करने लगे, पर तंश उनसे भी ज्यादा तेज था, क्योंकि उसके गार्ड्स पहले ही भेष बदलकर उसके आसपास थे। तंश ने जैसे कपड़े पहने थे, उसके कई गार्ड्स ने भी वैसे ही कपड़े पहने थे। अचानक तंश गायब हो गया। भीड़ में जो दुश्मन थे वो आसपास देखने लगे। एक दुश्मन जिसने कुर्ता पहना था और अमायरा चेहरे को ढका हुआ था, वो दांत पीसते हुए बोला, अंडस को आखिर ये गया कहाँ है? अभी तक तो यहीं पर था। उस आदमी ने जल्दी से अपने लोगों को इशारा किया। उसने बाद सभी लोग भीड़ से अलग आकर खड़े हो गए। पहला आदमी गुस्से में बोला, अंडस को उस आदमी को ढूंढो, चाहे हो जाए, हमें उसे ढूंढना होगा, वरना अगर उसने हमें ढूंढ लिया तो हमारी खैर नहीं। दूसरे आदमी ने भीड़ की तरफ देखते हुए कहा, अंडस को बॉस, मुझे लगता है कि वो इसी भीड़ में ही है, बस हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं, हमें एक बार उसे और ढूंढना चाहिए। पहला आदमी सिर हिलाकर बोला, अंडस को तुम सही कह रहे हो, चलो जल्दी। वो सभी जल्दी से दोबारा भीड़ में चले गए। पहले आदमी की नजर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे आदमी पर पड़ी तो वो एकदम से चिल्लाया, अंडस को वो रहा, जल्दी चलो। सभी उस डायरेक्शन में जाने लगे। दूसरी तरफ अमायरा को इस वक्त कई सारे लोगों ने पकड़ा हुआ था। सभी के चेहरे ढके हुए थे। वो अमायरा को मंदिर के दूसरे तरफ ले जा रहे थे। अमायरा के हाथ बंधे हुए थे। अमायरा के कपड़े भी गंदे हो गए थे। अमायरा के बाल थोड़े बिखरे थे। उसकी गोरी कलाई पर उंगलियों के निशान थे, मगर वो डरी हुई नहीं लग रही थी। अमायरा आसपास का एरिया देख रही थी। उसने बाद जिसने उसे किडनैप किया था उसे देखने लगी। अमायरा ने क्यूरियस होकर उन्हें देखकर पूछा, अंडस को वैसे तुम लोग कौन हो और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? उन आदमियों ने अमायरा को ऊपर से नीचे तक देखा। फिर एक ने हंसते हुए कहा, अंडस को अगर हमने तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट न लिया होता तो पहले तुम्हारी खूबसूरती के मजे लेते। लीडर डेविल स्माइल करके बोला, अंडस को तुम्हें पति के तो मजे ही मजे हैं। साला समझ नहीं आता कि इन अमीरों की किस्मत इतनी अच्छी क्यों होती है, जो चाहिए उन्हें मिल जाता है, फिर चाहे वो ताकत हो और खूबसूरत छोकरी। अमायरा उनकी बातों को इग्नोर कर रही थी। अमायरा परेशान होकर मन में बोली, अंडस को पता नहीं तंश कैसा होगा, वो ठीक तो बिल्कुल नहीं होगा। जरूर वो अंदर ही अंदर पैनिक हो रहा होगा, लेकिन किसी के सामने शो नहीं करेगा। गॉड प्लीज उसे ठीक रखिए, वरना उसकी मेंटल हेल्थ पर उसका असर होगा। मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। अमायरा मुस्कुराते हुए लीडर से बोली, अंडस को कितने पैसे मिले हैं तुम्हें? मैं उसका दोगुना तुम्हें दूंगी। दोगुना क्या, मैं मुंह मांगी कीमत दूंगी। लीडर की आंखों में लालच आ गया, मगर लीडर कुछ सोचकर कड़क आवाज में बोला, अंडस को सुन लड़की, अपनी जुबान दी है तुझे मारने ले लिए, इसलिए तुझे मरना होगा। अमायरा उसकी बात सुनकर काश के अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है। उसने देखा वो लोग उसे एक बड़ी सी नदी की तरफ लेकर जा रहे थे। अमायरा को समझ नहीं आया कि आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं। उसने खुद से ही कहा, तारानकन, ऐसा कौन हो सकता है जिसने इन लोगों को मुझे मारने के लिए भेजा? मेरे मरने से आखिर किस किस को फायदा हो सकता है? जिसको भी फायदा हो सकता है वो यहाँ पर नहीं है। ऊपर से ये टकला गुंडा भी पैसे लेने को तैयार नहीं है। मैं चाहूं तो यहाँ से निकलकर भाग सकती हूँ, लेकिन ये जगह काफी बड़ी है, क्या पता कितने लोग आसपास मौजूद हों। मेरी एक गलती मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए जो करना है सोच समझकर करना होगा, तारानकन। फिर वो डरने का नाटक करते हुए लीडर से बोली, तारानकन देखो, तुम लोग अब मुझे मारने वाले हो, कम से कम ये तो बता दो तुम लोग मुझे कैसे मारने वाले हो? आखिर मरने वाले इंसान की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी होती है, तारानकन। लीडर उसके हाथ में बंधी रस्सी को टाइट करते हुए उसे बड़ी सी नदी की तरफ इशारा करके बोला, तारानकन ये गहरी नदी दिख रही है, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, हम तुम्हें इस नदी में विसर्जित कर देंगे। उसके बाद तुम्हारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। किसी को पता नहीं चलेगा कि हमने तुम्हें मारा है। लोगों को लगेगा कि तुम गलती से मर गई। तारानकन। अमायरा ने अपनी आंखों में झूठे आंसू लाकर डरते हुए कहा, तारानकन प्लीज मुझे पानी में मत डालो, मुझे तैरना नहीं आता, मैं मर जाऊंगी, फिर मेरे पति का क्या होगा? अच्छा,
वो सब छोड़ो, कौन मुझे मारना चाहता है ये तो बता दो। तारानकन। लीडर ने अमायरा के बालों को कस के पकड़ लिया और दांत पीसते हुए कहा, तारानकन बहुत जुबान चलती है तुम्हारी, हमने तुम्हें किडनैप किया है और तुम अब भी बोले जा रही हो। तारानकन। अमायरा को अपने बालों में तेज दर्द महसूस हो रहा था, मगर वो अभी भी लीडर के सामने खुद को कमजोर दिखाने का नाटक कर रही थी। उसने अपना सिर नीचे करते हुए ऐसे एक्सप्रेशन देने की कोशिश की जैसे डर के मारे रो रही हो। लीडर ने अपने हाथ बांधकर कहा, तारानकन बस यही एक्सप्रेशन मुझे तुम्हारे चेहरे पर देखना था। तारानकन। उसके बाद उसने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया, तारानकन याद रहे, किसी को भी शक नहीं होना चाहिए हम पर। सबको यही लगना चाहिए कि यह लड़की नदी में अपने पाप धोने गई थी और मर गई। ये लड़की नदी के अंदर तो जानी चाहिए, मगर बाहर नहीं आनी चाहिए। तारानकन। ये सुनते ही सारे आदमी अमायरा को देखने लगे। वहीं अमायरा गहरी नदी को घूर रही थी, क्योंकि अब उसे बचने का रास्ता नहीं दिख रहा था। अमायरा ने दांत पीसते हुए मन में कहा, तारानकन कीड़े पड़े इन गुंडों को। भगवान जी, आपने मेरी किस्मत कैसी बनाई है। जब मेरी जिंदगी अच्छी खासी चल रही होती है तो कोई न कोई आकर मेरी जिंदगी में टपक जाता है। या तो वह मुझे किडनैप कर लेता है या मारने की कोशिश करता है। आखिर इतनी कम उम्र में मेरे छोटे से पति को क्या क्या दिन दिखाएंगे आप। उसने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे जो इस जन्म में वह हमेशा मुझे ढूंढने के लिए इधर उधर भागता रहता है। अच्छा हुआ मैं कभी मुसीबत खड़ी नहीं करती हूँ, वरना तो मेरे प्यारे हस्बैंड का जीना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता। तारानकन। फिर अमायरा ने सोचा, तारानकन अम्मू डार्लिंग, अब सोचो इस पानी से कैसे निकला जाए। तारानकन। वो अपने हाथों को देखने लगी और चालाकी से रस्सी को ढीला करने की कोशिश करने लगी। वो लीडर कहीं से एक लाल रंग की चुन्नी ले आता है। उस चुन्नी से उसने अमायरा को अच्छे से ढक दिया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, तारानकन अब होगा तुम्हारा विसर्जन, कौन बचाएगा तुम्हें। तारानकन। वो हंसते हुए अमायरा को खींचकर ले जाने लगा। वहां पर काफी भीड़ थी, कई लोग नदी में डुबकी लगा रहे थे तो कुछ जल चढ़ा रहे थे। मंदिर के आसपास कई पूजाएं हो रही थीं। लेकिन मंदिर के अंदर एक विशाल पूजा चल रही थी जिसमें ढेर सारे पुरोहित बैठे हुए मंत्रों का जाप कर रहे थे और अग्निकुंड में घी डाल रहे थे। तारानकन ओम नमः शिवाय, ओम पार्वतीपत्ये नमः, ओम ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय, ओम पशुपत्ये नमः। तारानकन ये मंत्र पूरे मंदिर में गूंज रहे थे। हर्ष, जय, तनिष्क और बाकी सभी लोग मंदिर के अंदर आ चुके थे। ये जो पूजा हो रही थी वो रागिनी जी के कहने पर रखी गई थी। तभी एक पुरोहित वहां आए। रागिनी जी ने अपने हाथ में रखी पूजा की थाली उन्हें पकड़ा दी। पंडित जी शांत आवाज में बोले, तारानकन आपने जो तैयारी करने के लिए कहा था हमने वो कर दी है, चिंता मत करिए, चाहे जो हो जाए बिना अर्चन के ये पूजा पूरी होगी। तारानकन। ये कहने के बाद पंडित जी ने सभी को देखा, फिर अपनी आंखें थोड़ी छोटी करते हुए तेज आवाज में बोले, तारानकन परंतु ये पूजा जिसके लिए रखी गई थी वो कहाँ है। तारानकन। रागिनी जी आसपास देखते हुए हैरानी से बोली, तारानकन पंडित जी मैं आपको बताना भूल गई, ये पूजा मैंने जिसके लिए रखी है वो यहाँ पर नहीं है। तारानकन। पंडित जी ने उन्हें देखते हुए जवाब दिया, तारानकन हम आपके भाव देखकर ही समझ गए थे कि वो जोड़ा यहाँ पर नहीं है। आज बहुत शुभ दिन है और इस पूजा में उनका होना बहुत जरूरी है। पूजा के साथ साथ भगवान शिव के सामने उनका फिर से गठबंधन होगा। अगर समय से उनका गठबंधन नहीं हुआ तो कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए जल्द से जल्द उन्हें यहाँ लेकर आइए। तारानकन। रागिनी जी डर जाती हैं। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, तारानकन आप चिंता मत करिए, वो दोनों जल्दी ही आ जाएंगे। तारानकन। पंडित जी सख्ती से बोले, तारानकन ठीक है, तब तक आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें, और हाँ मुझे उन दोनों का नाम जन्म स्थान जानना है। तारानकन। बाकी सब चले जाते हैं। रागिनी जी हर्ष को परेशान होकर देखती हैं और कहती हैं, तारानकन हर्ष जाकर देखो कि आखिर अमायरा कहाँ है। मेरी अम्मू ठीक तो होगी ना, कुछ भी करो पर दोनों को समय पर लेकर आओ। तारानकन। हर्ष सिर हिलाता है और फिर त्रांश की तरफ देखने लगता है। त्रांश अपने अंगूठे को सक रहा था और इधर उधर देख रहा था। रागिनी जी त्रांश का हाथ पकड़कर परेशान होकर बोली, तारानकन त्रांश दादी के पास आओ, डैडी को जाने दो ताकि वो तुम्हारी मॉम को लेकर आ सके। तारानकन। अमायरा का जिक्र होते ही त्रांश अचानक रागिनी जी को देखने लगता है, फिर वो अपना हाथ छुड़ा लेता है। ये देखकर जय त्रांश को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर त्रांश स्माइली की तरफ देखकर अपने हाथ ऊपर करता है और बोला, तारानकन माली गोदी। तारानकन। ये देखकर हर्ष अपना माथा सहलाते हुए बोला, तारानकन इस बड़े से खानदान में तुम्हें यही बच्ची मिली थी
जिसकी गोद में तुम्हें जाना है, तारांकन। ये सुनकर त्रांश हर्ष को कसकर पकड़ लेता है और गुस्से में देखने लगता है। हर्ष जल्दी से उसे नीचे उतारता है और स्माइली को पकड़ाकर खड़ा देता है। त्रांश स्माइली को पकड़कर खड़ा हो जाता है। हर्ष बाहर चला जाता है। तभी तक्ष भी स्माइली को देखकर हाथ उठाता है और बोला, तारांकन, माली गोदी, तारांकन। अंश भी स्माइली की गोद में जाने की जिद करने लगा। बाकी लोग स्माइली और बच्चों के हाथों को देख रहे थे, जिनकी हाइट में ज्यादा अंतर नहीं था। सभी लोग पूजा में बैठ चुके थे। त्रांश स्माइली की गोद में बैठा हुआ था और लगातार अपनी नीली आंखों से यज्ञ को देख रहा था। तारांकन ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओं जूस ओ भूर्भुव स्वः ओ त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। तारांकन। काफी सारे लोग इस वक्त नदी में डुबकी लगा रहे थे। किसी को नहीं पता था कि इस वक्त तंश कहाँ है। बहुत ही चालाकी से उन आदमियों ने अमायरा के हाथ पैर बांधकर उसे नदी के अंदर डाल दिया था। अमायरा काफी अंदर गहराइयों में थी। वो अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके हाथ जंजीरों से बांधे गए थे। काफी देर से पानी में रहने के कारण अमायरा का दम घुटने लगा था, लेकिन न तो वह हाथ पैर खोल पा रही थी और न ही ऊपर की तरफ जा पा रही थी। तारांकन तारांकन नमो नीलकंठाय श्री भगवते साम शिवाय नमः। तारांकन मंत्र का जाप जितना ज्यादा बढ़ रहा था, उतनी ही तेज बिजली कड़क रही थी। अचानक हवाएं और तेज हो गईं, जिससे पानी की लहरें ऊपर की ओर उठने लगी। मौसम घना और काला हो रहा था। अमायरा का शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा। उसने महसूस किया कि वो और गहराई में जा रही है। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। उसकी आंखों के सामने तंश का चेहरा बार बार आ रहा था, जो अक्सर उसे ऐसी हालत में देखकर पैनिक करने लगता था। उसने खुद को हिम्मत दिलाते हुए कहा, तारांकन, नहीं, मुझे ऊपर जाना होगा। मैं तंश को इस हाल में नहीं छोड़ सकती, तारांकन। लेकिन अमायरा का शरीर अब जैसे हार मान चुका था। वो पूरी तरह ढीला पड़ गई। अचानक एक परछाई तेजी से पानी के अंदर आई और उसे पकड़कर ऊपर की तरफ ले जाने लगी। पानी से बाहर आते ही अमायरा ने उस इंसान को कसकर पकड़ लिया, लेकिन उस इंसान ने शर्ट नहीं पहनी थी। अमायरा लड़खड़ाती आवाज में बिना उस इंसान को देखे बोली, तारांकन, मैं तुम्हें बहुत परेशान करती हूं ना? आई एम सॉरी, तंश। तारांकन। तंश उसे पकड़कर गुस्से से सामने देख रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त लेंस नहीं थे। उसकी नीली आंखें गुस्से के कारण लाल हो रही थीं। उसका शरीर उभरती हुई नसों से भरा था। तंश ने एक गमछा ओढ़ रखा था, जिससे उसका चेहरा थोड़ा सा ढका हुआ था। तंश अमायरा को लेकर पानी से बाहर निकल रहा था। उसका गुस्सा इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात महाकाल का रूप हो। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह तंश हो सकता है, क्योंकि उसका पहनावा बिल्कुल अलग था। तारांकन तारांकन करचरणकृत वाक् कायक कर्मजम श्रोत्रम वाणी जम वा मानसम वापराधम वंदे ईशान देवाय नमस्तस्मै पिनाकीने। तारांकन तंश ने अमायरा को कसके पकड़ रखा था और बाहर की ओर बढ़ रहा था। तंश उन आदमियों को अपनी जानलेवा नजरों से देख रहा था, जिन्होंने अमायरा को नदी में डाला था। लीडर चौंक कर बोला, तारांकन, आखिर ये आदमी कौन है जिसने इस लड़की को बचा लिया? इस आदमी को भी मत छोड़ो, चलो। तारांकन। इतना सुनते ही वे लोग तंश की तरफ बढ़ने लगे। तंश ने अपनी मुट्ठी कसते हुए बगल में खड़े एक पंडित के हाथ से त्रिशूल खींचा और सीधे लीडर के सीने में मार दिया। दूसरी तरफ मंदिर के पंडितों ने अग्निकुंड में जलती आग को देखकर कड़क आवाज में कहा, तारांकन, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। जल्दी से उन दोनों को लेकर आओ, वरना इस पूजा का कोई मतलब नहीं रहेगा। तारांकन। अग्नि और तेज जलने लगी। तारांकन, त्र्यंबकाय नमस्तुभ्यम पंचस्याय नमो नमः नमो दोर्दन चापाय मम मृत्युम विनाशे। तारांकन। सभी लोग परेशानी से चारों ओर देख रहे थे। दूसरी तरफ तंश के सामने बाकी आदमी जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तंश का आधा चेहरा खून से सना था। ठंड के मौसम में तंश ने सिर्फ धोती पहनी थी। ऐसा लग रहा था उसे ठंड ही नहीं लग रही। तंश ने त्रिशूल को लीडर के सीने में फिर से गाड़ते हुए दमदार आवाज में कहा, तारांकन, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने तंश वर्धन जिंदल की वाइफी को हाथ लगाकर, क्योंकि इसका अंजाम सिर्फ मौत है। आज यहाँ खून की होली खेली जाएगी। होली खेलूंगा मैं, लेकिन खून बहेगा तुम्हारा। तारांकन। वाइफी, आई हेट सॉरी एस और तंश, आज तुमने मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की, कल को मार डालोगे। तंश ने उन सभी आदमियों को घूर कर देखा जो सामने खड़े थे। तंश ने अमायरा को गोद से उतार दिया था। तंश गुस्से से सामने देख रहा था। लीडर खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। उसी वक्त विश्वास आ जाता है। तंश ने त्रिशूल की नोक को दूसरे आदमी के सीने पर मार दिया। ये देखकर आसपास मौजूद लोग डरकर पीछे हो जाते हैं।
तंच आगे बढ़ते हुए तीसरे आदमी के कॉलर को पकड़कर खींचते हुए उसकी गर्दन को बेरहमी से दबा देता है। तंच ने अगले ही पल उसकी गर्दन तोड़ दी। हर्ष उसी वक्त आ गया। उसने जल्दी से तंच को उस आदमी से अलग करते हुए कहा, अंडस्को, तंच छोड़ो उसे, क्या कर रहे हो? तंच, हम बाहर हैं, अगर तुमने इसे मारा तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। हर्ष की किसी बात का असर तंच पर नहीं होता है। वो बाकियों को मारने लगा। वो सभी को बेरहमी से मार रहा था जैसे उसके अंदर शैतान की आत्मा आ गई हो। तंच आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। हर्ष अमायरा को संभालते हुए बोला, अंडस्को, अमायरा उसे रोको वरना मंदिर में तमाशा हो सकता है। उसने इतने लोगों को मार दिया है। अगर ये बात मीडिया में गई तो मिस्टर जिंदल तंच को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा खानदान की इज्जत प्यारी है। अमायरा जो काम रही थी अचानक अपनी जगह पर जम गई। अमायरा जल्दी से तंच के हाथ को पकड़कर उसे रोकते हुए बोली, अंडस्को, तंच, तंच स्टॉप, तंच अब रुक जाओ प्लीज। तंच कुछ सुनने को तैयार नहीं था। उसने खंजर निकाला और जैसे ही सामने वाले आदमी का गला काटने वाला था, अचानक अमायरा कांपते हुए बोली, अंडस्को, तंच मुझे ठंड लग रही है। तंच, मुझसे अब ये ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। अमायरा की कमजोर आवाज सुनकर तंच रुक गया। उसने पलटकर अमायरा को देखा। अमायरा का सफेद चेहरा देखकर तंच ने उस आदमी को धक्का दे दिया। फिर अमायरा को गोद में उठाते हुए विश्वास को गुस्से में देखता है, तो विश्वास जल्दी से गार्ड्स को उन आदमियों को ले जाने को कहता है। हर्ष तंच के पीछे जाते हुए बोला, अंडस्को, तंच, पूजा में तुम दोनों का पहुंचना जरूरी है। पास में ही आश्रम है, मैं सामान भिजवाता हूं, तुम दोनों जल्दी रेडी हो जाओ। तंच रुका नहीं और न ये देखकर पता चल रहा था कि क्या उसने हर्ष की बात सुनी है या नहीं। हर्ष गार्ड को कार से तंच और अमायरा का सामान ले जाने को कहता है, फिर मंदिर के अंदर चला गया। ट्रांश स्माइली की गोद में बैठा था, तो बाकी के बच्चे कैसे पूछे हटते। अंश और तक्ष स्माइली के ऊपर बैठने लगे। स्माइली अपने सर पर मारते हुए बोली, अंडस्को, अरे स्माइली की गोद में जगह नहीं है, अभी स्माइली छोटी है, वो तुम्हें नहीं ले पाएगी। तक्ष और अंश क्यूट सा चेहरा बनाकर बोले, अंडस्को, माली गोदी। स्माइली कुछ करती उससे पहले ही दोनों उसके ऊपर बैठने लगे। जय जल्दी से उन्हें संभालता है, तो कर्ष भी स्माइली की चोटी पकड़कर बोला, अंडस्को, गोदी। सभी पूजा कर रहे थे। कर्ष की नजर जब सभी के जोड़े हुए हाथ पर गई, तो वो घुटनों के बल चलते हुए भागने लगा। तनिष्क उसे खींचकर गोद में बैठा लेता है, पर कर्ष मौका पाते ही फिर भागने लगा। इस बार तनिष्क उसे नहीं पकड़ पाया, पर पंडित जी ने उसे पूजा से उठने के लिए रोक दिया। कर्ष भागता कि तभी उसकी नजर एक बच्ची पर पड़ी, जो 5 साल की थी और पूजा के पास बैठकर वो पंडित जी को देखने लगी, फिर अपने हाथ जोड़ लेती है। कर्ष जितनी तेजी से बाहर जा रहा था, उतनी ही तेजी से वो भागते हुए वापस आ गया। वो तनिष्क की गोद में बैठ गया और थोड़ा झुककर उस लड़की को ध्यान से देखने लगा। फिर उसने सिर हिलाते हुए बहुत सीरियस होकर कहा, ट्यूथ है। उसकी हरकतें सब देख रहे थे, लेकिन जब तक कर्ष भाग नहीं रहा था, किसी ने कुछ नहीं कहा। सब पूजा में व्यस्त थे। रागिनी जी बार बार बाहर देख रही थी। जब अमायरा और तंच कहीं नजर नहीं आए, तो वो फिर से परेशान हो गई। दूसरी ओर तंच अमायरा को एक छोटे से आश्रम में ले गया। यह आश्रम उन लोगों के लिए था जो दूर से आते हैं और कुछ दिनों तक रुकते हैं। एक कमरा लेने के बाद तंच ने अमायरा को चारपाई पर बिठाया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। तंच ने दरवाजा खोला तो गार्ड ने सिर झुकाते हुए एक बैग तंच को देते हुए कहा, प्रेसिडेंट, ये हर्ष सर ने भेजा है। तंच ने बैग ले लिया। तंच ने पलटकर देखा तो अमायरा सिर झुकाए चुपचाप बैठी थी। तंच ने बैग खोला और उसमें से एक तौलिया निकाला। वो अमायरा के बाल साफ करने लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें अमायरा पर गुस्से से टिकी थीं। अमायरा उसकी आंखों में गुस्सा साफ महसूस कर सकती थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जब तंच ने उसके कपड़े निकाले और थमाए, तो अमायरा ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, तंच, तुम्हें ठंड लग रही होगी। तुम्हारी बॉडी पूरी सफेद पड़ रही है। पहले तुम नहा लो। वैसे भी उन आंटी ने कहा था कि वो गर्म पानी लेकर आ रही है। तंच ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, पर कुछ नहीं बोला और अपना सामान निकालने लगा। उसके गुस्से को देखकर अमायरा चुपचाप अपने होंठ दबाकर बैठ गई। तंच उसकी तरफ पीठ करके खड़ा था। अमायरा लड़खड़ाती हुई उठी और पीछे से उसे गले लगा लिया। तंच ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन अमायरा उसके अंदर के जज्बात और डर को महसूस कर रही थी। उसने उसे कसकर पकड़ा और इमोशनल होकर बोली, सॉरी। ये सुनते ही तंच पलटा और गुस्से से उसके गाल पकड़ते हुए दांत पीसकर बोला, आई हेट सॉरीज। अमायरा उसकी आवाज से कांप गई। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं हमेशा तुम्हें परेशान करती हूँ, पर इस बार तुम्हें ज्यादा डरा दिया। आई एम सॉरी। तंच ने नफरत से कहा ना, आई हेट सॉरीज। एक बार की बात तुम्हें समझ नहीं आती, या तुम समझना नहीं चाहती हो।
एंड डोंट टच मी। अमायरा ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा। तंच तंच ने उसके बाल कसकर पकड़े और चेहरे को करीब लाकर सर्द आवाज में कहा, डोंट टेक माई नेम फ्रॉम योर माउथ। अमायरा डर गई। जब तंच दूर होने लगा तो उसने कसकर उसे पकड़ लिया और बोली, तंच प्लीज ऐसा मत करो, मुझे चोट पहुंच रही है। पर इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं बार बार परेशानी में फंस जाती हूँ। मैं अपनी मर्जी से थोड़ी ना किसी से कहती हूँ कि वो आकर मुझे उठा ले जाए। अगर तुम्हें दर्द होता है तो मुझे भी होता है। अगर इतनी चुभती हूँ तो मार क्यों नहीं देते। तंच ने गुस्से में अमायरा को चारपाई पर धक्का दिया और उसके ऊपर झुकते हुए गाल पकड़कर बोला, सच कहा तुमने, तुम ये सब जानबूझकर करती हो, सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए। दोनों की आंखें आपस में टकरा रही थीं। दोनों ने एक पल के लिए भी एक दूसरे से नजरें नहीं हटाई। अमायरा ने तांच के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छा, अगर मैं इतनी ही परेशानी का कारण हूं, तो और मार दो मुझे। इतना कहकर उसने तांच का हाथ अपनी गर्दन पर रख दिया। तांच ने गुस्से में उसकी गर्दन पकड़ ली। अमायरा चौंक गई, लेकिन तांच ने तुरंत अपनी पकड़ ढीली कर दी और उसकी गर्दन को सहलाते हुए डोमिनेटिंग अंदाज में बोला, इस वक्त मैं गुस्से में हूं, मुझे और मत भड़काओ, रेडी हो जाओ। तांच उठने लगा, लेकिन अमायरा ने उसे रोक लिया। उसने उसे पकड़ते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, क्या मैं तुम्हारे लिए बोझ हूं, जो इतना गुस्सा कर रहे हो? खुद बताओ, मेरी क्या गलती है? क्या मैंने किसी को टाइम पास के लिए हायर किया था, जो मुझे किडनैप कर ले जाए? क्या मैंने खुद अपने हाथ पैर बांधकर पानी में छलांग लगाई थी? मुझे तुम्हारे गुस्से की वजह जाननी है। हर बार तुम गुस्सा क्यों करते हो? गुस्सा करना मुझे भी आता है, तुम मुझे बार बार डरा नहीं सकते, समझे? तांच ने उसकी तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे उठा। अमायरा चिल्लाई, तांच, गुस्सा करना सिर्फ तुम्हें नहीं आता, मुझे भी आता है। अगर मैं एक बार नाराज होकर चली गई ना, तो जिंदगी भर रोओगे, पर मैं वापस नहीं आऊंगी। अच्छा होता पानी में ही मर जाती। तांच गुस्से में हाथ उठाते हुए बोला, अभी खींचकर लगाऊंगा तो सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा और अक्ल भी ठिकाने आ जाएगी। अमायरा ने आंसू पोंछते हुए कहा, बस यही बाकी था। आज हाथ उठाने की कोशिश कर रहे हो, कल थप्पड़ भी मारोगे। तांच ने माथा मसलते हुए गहरी सांस ली, शांत होकर बोला, अमायरा रायचंद, रेडी हो जाओ। मैं और बहस करने के मूड में नहीं हूं। जब वापस जाएंगे तब बात करेंगे। अमायरा चुप हो गई। दोनों तैयार होकर मंदिर के लिए निकल गए। पूजा लगभग खत्म होने वाली थी। अमायरा ने रेड लहंगा पहना था, जो पूजा के लिए खास तैयार किया गया था। ये लहंगा रागिनी जी ने खास तौर पर बनवाया था। अमायरा ने पूरा श्रृंगार किया था। मंत्र खत्म होने के बाद पंडित जी ने तांच और अमायरा की पूजा शुरू की। ये पूजा 2 घंटे चली। दोनों का गठबंधन हो चुका था और 7 फेरे भी। पंडित जी ने तांच को अमायरा की मांग में सिंदूर भरने के लिए कहा। जैसे ही तांच ने सिंदूर भरा, थोड़ा सिंदूर अमायरा की नाक पर गिर गया। तांच की आंखें ये देखकर गहरी हो गईं। सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन परिवार अभी रुका हुआ था, क्योंकि पंडित जी ने उन्हें रोका था, लेकिन उन्होंने तांच और अमायरा को जाने की अनुमति दे दी थी। कर्श, जो अब तक लड़की को देख रहा था, तनिष्क ने उसकी नाक खींचते हुए कहा, थरकी, अपनी नजरें संभाल कर रखो। कर्श शर्माते हुए तनिष्क की गोद में छुप गया और एक्साइटेड होकर बोला, डैडी, ट्यूट बेबी। जय कर्श की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे बाप ने भी कभी इस तरह लड़की देखी है, जो तुम उसे घूर रहे हो? तुम्हारी शादी उससे कभी नहीं होगी, वो तुमसे बहुत बड़ी है। दृष्टि एक कोने में खड़ी चुपचाप शिवलिंग की ओर देख रही थी। उसकी मुट्ठी कस गई। वो खुद से बुदबुदाई, जिंदगी में प्यार सिर्फ एक बार होता है। मैं जय को पसंद करने लगी हूँ। जितना दूर जाने की कोशिश करती हूँ, वो और करीब आ जाता है। अगर यह रिश्ता टूटना होता, तो अब तक टूट गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब वो सिर्फ मेरा है। दृष्टि अजीब तरह से मुस्कुराई। पंडित जी ने रागिनी जी को 2 धागे दिए और कहा, इसे अपने बेटे और बहू के हाथों में बांध दीजिएगा। रागिनी ने दूर देखा तो तांच और अमायरा नजर आए। उन्होंने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, ये धागा तो वो कभी नहीं पहनेगा, क्योंकि उसे भगवान पर विश्वास ही नहीं है। इस वक्त अंकिता भी कहीं से आकर सबके बीच खड़ी हो गई थी। हर्ष ने उसे देख लिया था, लेकिन इस समय उसने कुछ न कहना बेहतर समझा। पंडित जी सभी को प्रसाद दे रहे थे। अमायरा अपने लहंगे को संभालते हुए बाहर की ओर जा रही थी। उसके पायल की आवाज पूरे मंदिर में गूंज रही थी। वो अपने 16 श्रृंगार में बेहद खूबसूरत लग रही थी। तांच, जिसने सफेद धोती कुर्ता पहना हुआ था, उसके पीछे पीछे आ रहा था। अमायरा ने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलटकर तांच को देखा। तांच वहीं रुक गया। अमायरा ने नाराजगी से मुंह बनाते हुए कहा, तारानकन, पीछे क्यों आ रहे हो?
पीछा मत करो, समझे? तारांकन और फिर चल पड़ी। तभी किसी ने उस पर गेंदे का फूल फेंका। अमायरा रुक गई और गुस्से में पलटकर देखा। तांश ने 2-3 फूल हवा में उछाल दिए थे। अमायरा ने उसे रोककर गुस्से में कहा, तारांकन, क्यों पीछा कर रहे हो? मैंने कहा था, दूर रहो। तारांकन। तांश ने अपनी भौहें उठाते हुए गंभीर आवाज में कहा, तारांकन, ये सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है, मैं जहां चाहूं जा सकता हूं। तारांकन। ये सुनकर अमायरा खिसियाई और बड़बड़ाते हुए बाईं ओर जाने लगी, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि कोई पीछे पीछे आ रहा है। अमायरा खुद से बोलने लगी, तारांकन, ये आदमी पहले गुस्सा करता है और फिर पीछा करता है, पर अब मैं पलटकर नहीं देखूंगी। तारांकन। उसने अपना लहंगा संभाला और तेजी से भागने लगी। उसे खुद नहीं पता था कि वो कहाँ भाग रही है। आखिरकार वो एक जगह रुककर अपने सीने पर हाथ रखती हुई बोली, तारांकन, अब नहीं आएगा। देखूं तो सही, क्या वो पीछे है? तारांकन। इतना कहकर उसने पीछे पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अमायरा खुद से बड़बड़ाई, तारांकन, यह आदमी कहाँ चला गया? हमेशा तो पीछा करता रहता है। तारांकन। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो चौंक कर बोली, तारांकन, अरे हटो, पहले देखो तो सही, वो लंगूर कहाँ गया? कहीं अंगूर तो नहीं खाने चला गया? तारांकन। फिर उसने खुद ही जवाब दिया, तारांकन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मेरे पीछे न आए। तारांकन। जैसे ही उसके कंधे पर फिर से किसी ने हाथ रखा, वो गुस्से में पलटते हुए चिल्लाई, तारांकन, अबे, कौन दिमाग का दही कर रहा है? तारांकन। लेकिन पलटते ही वो जोर से चौंकी। उसने देखा कि वो बगीचे में पहुंच गई थी और वहां बहुत सारे बड़े बड़े बंदर उसे घूर रहे थे। अमायरा की हालत खराब हो गई। उन बंदरों की आंखों में कुछ अलग ही डरावना था। जिस बंदर ने अमायरा के कंधे पर हाथ रखा था, वो एक डाल को पकड़े लटक रहा था। अमायरा डरते हुए बोली, तारांकन, तुम सब जरूर उसी लंगूर के रिश्तेदार होगे। सुनो, वो मेरा पति है, तो मैं तुम सबकी भाभी हुई। अपनी भाभी को ऐसे परेशान नहीं करते, समझे? देवर जी, जरा दूर रहो, क्योंकि भाभी के साथ फ्लर्टिंग करना अच्छा नहीं होता। तारांकन। ओवर पोजेसिव ट्रांश, देवर जी मुझे मत छेड़िए और बचाओ, कोई तो बचाओ। आह! अमायरा डर के मारे चीखते हुए एकदम पीछे हट गई। तभी उसे अपने पैरों के पास कुछ हलचल महसूस हुई। उसने घबराते हुए मुड़कर देखा तो वहां एक बंदर बैठा था। अब अमायरा का दिल मानो मुंह को आ गया। वो बंदर बहुत ही खतरनाक लग रहे थे। उसी वक्त एक और बंदर, जो पेड़ से लटक रहा था, अपने एक हाथ को अमायरा के कंधे पर रख देता है। अमायरा डरते हुए बोली, डोंट डू दिस, देवर जी। अभी मैं तुम्हारे ओवर स्मार्ट भाई को बुला लूंगी, फिर तुम्हारी अच्छे से पिटाई होगी। लेकिन वो बंदर अमायरा को एकटक देखता रहा। उसकी नजर अमायरा के गहनों पर जा टिकी। अमायरा की नथ उसे कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव लगी। उसने अपने छोटी छोटी हाथों से नथ को पकड़ा, तो अमायरा ने झट से उसके हाथ पर मारते हुए कहा, अरे, अपनी भाभी के गहने नहीं चुराते, दूर रहो, शर्म नहीं आती? बंदर ने आवाज निकाली और अमायरा झट से बाईं ओर हटने लगी। लेकिन तभी और भी बंदर आ गए, मगर उनके मुंह काले थे और पूंछ लंबी। वे अमायरा को पकड़ने की कोशिश करने लगे। अब अमायरा को डर सताने लगा कि कहीं ये बंदर उसे काट न ले। उसने इधर उधर देखा और तंच को ढूंढने लगी। गुस्से में अमायरा बड़बड़ाने लगी, अभी तक तो स्टॉकर की तरह मेरे पीछे पड़ा था, और अब जब मैं मुसीबत में हूं तो गायब हो गया। अगर मैं यहां मर गई तो सारी गलती उसी की होगी, और ऊपर से गुस्सा मुझ पर करता है, हो घमंडी। इतना कहते हुए उसने बंदर को खुद से दूर करने की कोशिश की। डर के मारे उसने कहा, देखो, मुझसे दूर रहो, ऐसे छेड़खानी करना बिल्कुल गलत है। लेकिन बंदर मानने को तैयार नहीं था। तभी एक छोटा बंदर उसकी चूड़ी पकड़कर लटक गया। अमायरा उसे झटक भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी माँ, जो उससे भी बड़ी बंदरिया थी, अमायरा को घूर रही थी। अमायरा ने झल्लाते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा बेटा मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है और तुम मुझे घूर रही हो। क्या सिखाया है तुमने इसे? खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि लाइन मारने आ गया? बंदरिया ने गुस्से में आवाज निकाली। अमायरा डरते हुए बोली, अब मैं क्या करूं? अगर कुछ कहा तो ये सब मुझे खा जाएंगे। ये सब उस लिटिल हस्बैंड की गलती है, कहाँ गायब हो गया है? तभी उसने देखा कि छोटा बंदर अब उसके कंधे पर बैठ गया है और उसके इयरिंग से खेल रहा है। अमायरा बस एक स्टैच्यू की तरह खड़ी रही, बिना हिले डुले। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और किसी के मदद के लिए आने का इंतजार करने लगी। वहीं दूसरी तरफ मंदिर के बाहर परिवार के बाकी लोग पंडित जी से बातें कर रहे थे। पंडित जी ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी, जिन्हें परिवार के कुछ सदस्यों को ही बताया जाना था। हर्ष ने सभी फैमिली मेंबर्स की ओर देखते हुए अपनी शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा,
मैंने ड्राइवर को पहले ही रेडी रहने के लिए कह दिया है। आप सब पहले होटल चले जाइए। अब जो भी पूजा करनी है वो कल होगी। मौसम फिर से खराब हो रहा है। रागिनी जी हल्की परेशान दिख रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और अनुराधा जी के साथ कार की ओर बढ़ गई। मिस्टर जिंदल वहीं अपनी जगह पर खड़े रहे। हर्ष उन्हें देखकर रुक गया। मिस्टर जिंदल ने उसकी ओर घूमते हुए कठोर स्वर में पूछा, हर्ष, मैंने सुना है कि मिनिस्टर की मौत के केस के लिए तुम्हें खास तौर पर हायर किया गया है। क्या तुम्हें कोई जानकारी मिली है? मुझे तो यह मामला थोड़ा अजीब लगता है। रातों रात मिनिस्टर की मौत हो गई और नया मिनिस्टर भी चुन लिया गया। किसी को कुछ पता भी नहीं चला। हर्ष ने बिना हिचकिचाए कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हुए कहा, मुझे अभी बस केस मिला है। मैंने अब तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की है, लेकिन जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। इतना कहकर हर्ष तुरंत स्माइली की ओर बढ़ गया। स्माइली ने त्रांश और कर्ष का हाथ पकड़ा हुआ था। दोनों बच्चे खुद अपने पैरों पर चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीच बीच में लड़खड़ा रहे थे। स्माइली ने उन्हें संभाल रखा था। कर्ष को सबसे ज्यादा मजा आ रहा था, क्योंकि उसके जूतों में लाइट जल रही थी। वो खुश होकर अपने पैरों की ओर इशारा करते हुए बोला, माली, ये। स्माइली ने उसके जूतों की लाइट देखकर हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास एक और पेयर शूज है जिनसे आवाज भी आती है। जब हम घर जाएंगे तब वो पहन लेना। मम्मा ने वो शूज भी संभाल कर रखे हैं। कर्ष ये सुनकर बहुत खुश हो गया और चलने की कोशिश करने लगा, लेकिन चलते चलते गिर पड़ा। इस बार कर्ष रोया नहीं। उसने तुरंत खुद उठने की कोशिश की। स्माइली ने ताली बजाते हुए कहा, शाबाश कर्ष, खुद से उठकर खड़े हो जाओ। कर्ष एक्साइटमेंट से खुद खड़ा हो गया और एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन लड़खड़ाने लगा। इससे पहले कि वो गिरता, हर्ष ने उसे गोद में उठा लिया। कर्ष ने हर्ष को देखकर खुश होकर कहा, डैडी ये, और फिर अपने जूतों की लाइट की ओर इशारा किया। पीछे से तनिष्क ने आते हुए मजाक में कहा, तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें ट्यूबलाइट बना दिया है और तुम भी हर वक्त जगमगाने के लिए तैयार रहते हो। कर्ष उसकी बात पर हंस पड़ा। वहीं त्रांश, जो स्माइली का हाथ पकड़े खड़ा था, अपनी नीली आंखों से इधर उधर देखकर बस अमायरा को ही ढूंढ रहा था। जब वो नजर नहीं आए तो उसने अपनी क्यूट आवाज में पुकारा, मम मम। हर्ष ने उसकी आवाज सुनी और घुटनों के बल बैठकर उसका हाथ पकड़ा। उसने मुस्कुरा कर कहा, त्रांश, इधर आ जाओ। यहाँ फिसलन बहुत है। अगर चलना ही है तो घर पर चलना। त्रांश ने पहली बार उसका हाथ झटक दिया और चारों ओर देखकर फिर से पुकारा, मेली मम। इस बार वो थोड़ा पैनिक करने लगा। उसकी यह हरकत देखकर तनिष्क उसके पास आ गया। वो घुटनों के बल बैठकर त्रांश को घूरते हुए बोला, तुम बिल्कुल अपने बाप की कॉपी हो, जो अपनी प्यारी मॉम को नहीं देखोगे तो पैनिक करने लगते हो। फिर मजाक में उसने आगे कहा, अरे बच्चे, तुम्हारी मम्मा भाग गई। मैंने खुद देखा। वो किसी और बच्चे को गोद में लेकर उसके गालों पर किस कर रही थी और उसके साथ खेल रही थी। अब वो तुम्हें भूल चुकी है। हर वक्त अपने इस मुंहबुले मम्मा की गोद में जो रहते हो तुम। इतना सुनते ही त्रांश ने गुस्से से तनिष्क को घूरा। तनिष्क ने अपनी हंसी रोकते हुए सीरियस स्वर में कहा, तुम्हारी मम्मा तो बहुत खुश थी भागते वक्त। त्रांश के गुस्से और मायूसी को देखकर हर्ष ने उसे गोद में उठा लिया और उसे शांत करने की कोशिश की। त्रांश ने बाहर की तरफ देखा और अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। उसके दांत किटकिटाने लगे। ये देखकर हर्ष ने तनिष्क के कंधे पर मारते हुए गुस्से में कहा, उसे गुस्सा क्यों दिला रहे हो? तुम्हें पता है ना, यह नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है जो सिर्फ रोने लगे। इसका गुस्सा इसकी हेल्थ को खराब कर देगा, जैसे इसके बाप ने अपनी हेल्थ गुस्से के कारण खराब कर ली थी। तनिष्क हंसते हुए बोला, ब्रो, चिंता मत करिए। ये छोटा है, वैसे भी इसे मेरी बात समझ में आने वाली नहीं है। उसने त्रांश को देखा और झूठ बोलते हुए आगे कहा, त्रांश, तुम हर वक्त अपनी मॉम को छोड़कर इधर उधर खेलते रहते हो। ओह सॉरी, तुम तो खेलने भी नहीं जाते, दिन भर कुंभकर्ण की तरह सोते रहते हो। और हाँ, तुम तो हर्ष ब्रो की गोद में घूमते रहते हो। क्या तब तुम्हें अपनी मॉम की याद आती थी? शायद इसलिए तुम्हारी मॉम ने एक नया बेबी ढूंढ लिया और उसके साथ भाग गई। ऊपर से तुम्हारी मॉम आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। बाकी बच्चों को भी तुम्हारी मॉम बहुत पसंद आई। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूँ। रुको। इतना कहते हुए उसने आसपास किसी को ढूंढना शुरू किया। स्माइली गुस्से से कमर पर हाथ रखकर बोली, डैडी नंबर 2, आप स्माइली के भाई को क्या सिखा रहे हो? फिर वो तनिष्क को इग्नोर करते हुए त्रांश का हाथ पकड़कर बोली, बेबी, डैडी नंबर 2 की बात मत सुनो। मम्मा डैडी के पास होंगी, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगी। त्रांश एग्रेसिव होकर स्माइली को कसकर पकड़ लेता है। उसने धीमी आवाज में कहा, मम चाहिए, मेरी मम। त्रांश अंदर ही अंदर गुस्से से जल रहा था। उसकी नीली आंखें और गहरी हो गई थीं। वो बाकी बच्चों से अलग था।
उसे तनिष्क की पूरी बात तो समझ नहीं आई, लेकिन इतना जरूर समझ गया कि उसकी मॉम के साथ कोई और बच्चा है जो उसकी मॉम को उससे छीनने की कोशिश कर रहा है। त्रांश ने गुस्से में तनिष्क को घूरा। इसी वक्त जय भी बाहर आ रहा था। तनिष्क उसे हाथ हिलाते हुए आवाज लगाता है, ओ निकम्मे, इधर आओ। जय गुस्से में बोला, कौन निकम्मा है? पता भी है मैं कौन हूँ। जब सबको ये बात पता चलेगी तो एक एक को देख लूंगा। सबसे पहले तो तुम्हारा हॉस्पिटल बंद करवाऊंगा। तनिष्क उसके पैर पर जोर से मारते हुए बोला, मुंह बंद रखो। चलो अब जल्दी से इस छोटे बच्चे को बताओ कि इसकी मॉम आज ब्यूटीफुल लग रही थी। जय फ्लो में बोला, हाँ ये बात तो सच है। आखिरकार इस छोटे से बच्चे की मॉम ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट भी है। तनिष्क चालाकी से बोला, अगर कोई छोटा बच्चा उसे देखे तो वो उसकी मॉम को अपनी मॉम बना लेगा क्या? जय हंसते हुए बोला, ये तो है। इतनी यंग और ब्यूटीफुल मॉम किसे नहीं चाहिए? हर्ष देख रहा था कि त्रांश के अंदर कुछ बदलाव हो रहे थे। वो गुस्से में तनिष्क और जय के पैरों पर जोर से लात मारता है। दांत पीसते हुए हर्ष बोला, अगर तुम दोनों की वजह से कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बैल के गले में रस्सी बांधकर उसी रस्सी को तुम दोनों के पैरों से बांध दूंगा। फिर बैल जहां ले जाएगा वहीं घिसते जाओगे। लेकिन तनिष्क अपनी हंसी नहीं रोक पाया। त्रांश और गुस्से में अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर लेता है। वो आसपास अमायरा को ढूंढने लगता है। स्माइली पैर को पटकते हुए बोला, अभी डैडी से शिकायत करके आती हूँ कि आप क्या बोल रही हो। फिर डैडी बताएंगे कि मम्मा कहाँ भाग गई है। इतना कहकर स्माइली जल्दी से भागने लगती है। तनिष्क घबराते हुए बोला, अरे रुको, उस शैतान को मत बताना, रुको तो। लेकिन स्माइली पहले ही भाग चुकी थी। शुगर ये सब कुछ सुन रही थी। वो अपने मन में गुस्से से बोली, तारानकन, क्या आदमी है ये? बेवकूफ कहीं का। अगर त्रांश ने कुछ गड़बड़ कर दी तो? हे भगवान, कितने गुस्से में लग रहा है ये त्रांश। तारानकन। हर्ष जल्दी से त्रांश को गोद में उठाकर उसे बहुत आराम से समझाने लगा, तारानकन, उसकी बात मत सुनो। तुम्हारी मॉम की ड्रेस में कुछ गिर गया था, इसलिए वो बस अपनी ड्रेस चेंज करने गई है। थोड़ी देर में आ जाएगी। चलो तब तक कार में वेट करते हैं, तारानकन। तभी शुगर की नजर एक तरफ गई और वो चिल्लाते हुए बोली, तारानकन, हे भगवान, नजर हटी की दुर्घटना घटेगी। तारानकन इतना कहते ही वो भागते हुए कर्श के पास गई, क्योंकि किसी ने कर्श पर ध्यान नहीं दिया था। इस बीच वो कीचड़ में लोटने लगा था। वो बहुत ही आराम से बैठा था और कीचड़ वाले पानी को अपने चेहरे पर मल रहा था, जैसे कोई फाउंडेशन लगा रहा हो। शुगर के चिल्लाने से तनिष्क ने भी कर्श को देखा। वो जल्दी से उसके कॉलर को पकड़कर उसे हवा में उठाते हुए गुस्से से बोला, तारानकन, कर लिया पूरे चेहरे का फेशियल, तारानकन। कर्श अपने पैर हिलाते हुए बोला, तारानकन, कच, ट्यूब। तारानकन तक्ष, जो दृष्टि की गोद में था, ये देखकर हंसते हुए बोला, तारानकन, कच, भूत, तारानकन। भले ही तक्ष ने अधूरी बात कही थी, मगर कर्श समझ गया कि तक्ष उसे भूत कह रहा है। वो गुस्से से उसे घूरने लगा। हर्ष त्रांश को लेकर आ चुका था। वो उसे कार में बैठाने की कोशिश कर रहा था, मगर त्रांश बैठने को तैयार नहीं था। इसी वक्त हर्ष के पास जर्नल का कॉल आ गया। त्रांश उसके पैरों को पकड़कर खड़ा हो गया और आसपास देखने लगा। हर्ष बहुत ही सीरियस होकर फोन पर बात कर रहा था। त्रांश ने देखा कि कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा। वो बहुत चालाकी से पहले कार को पकड़कर खड़ा हुआ और धीरे धीरे सरकते हुए वहां से जाने लगा, मगर कुछ कदम चलने के बाद वो गिर गया। फिर घुटनों के बल जल्दी जल्दी चलते हुए जो भी दिशा उसे पता थी उस ओर बढ़ने लगा। ऊपर से वहां भीड़ भी थी, इसलिए किसी ने उसे देखा नहीं। कुछ देर तक फोन पर बात करने के बाद जैसे ही हर्ष ने अपने पैरों की तरफ देखा तो त्रांश वहां नहीं था। ये देखकर उसका चेहरा एकदम सीरियस हो गया। उसने आसपास देखा, मगर त्रांश कहीं नहीं दिखा। गुस्से में उसने गार्ड से पूछा, तारानकन, त्रांश कहाँ गया? तारानकन। गार्ड घबराते हुए बोले, तारानकन, सर, हमें नहीं पता। तारानकन। हर्ष जल्दी से चिल्लाते हुए बोला, तारानकन, उसे ढूंढो, तारानकन। वहीं दूसरी तरफ अमायरा पिछले 10 मिनट से वहीं खड़ी थी, मगर बंदर उसे जाने नहीं दे रहे थे। अमायरा अपने लहंगे को उठाकर भागने की कोशिश करती है, मगर सारे बंदर एकदम से उसके पीछे आ जाते हैं, कुछ तो उसके आगे भी आ जाते हैं। अमायरा इस बार इरिटेट होकर बोली, तारानकन, क्या चाहिए आखिरकार तुम लोगों को? तारानकन। अमायरा ने नोटिस किया कि सभी बंदर अचानक एक ही डायरेक्शन में देख रहे थे। उसे अजीब लगा, मगर उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। अचानक उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने उन बंदरों की नजरों का पीछा करते हुए पलटकर देखा और चौंक गई। त्रांश, कहते हुए वो उसे देखती है। त्रांश रोते हुए उसकी तरफ आ रहा था। उसके कपड़े गंदे हो चुके थे, उसके चेहरे पर मिट्टी लगी थी।
वो घुटनों के बल चलते हुए एक पेड़ को पकड़कर खड़ा हुआ और बोला, तारानकन, मम, तारानकन। अमायरा ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, तारानकन, तुम यहाँ कैसे आ गए? तारानकन फिर आसपास बंदरों को देखते हुए घबराकर बोली, तारानकन, त्रांश, यहाँ से जाओ। क्या डैडी तुम्हारे साथ नहीं आए? डैडी के पास जाओ जल्दी, तारानकन। अमायरा ने देखा कि कुछ बंदर खतरनाक तरीके से त्रांश की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे वो उसे अपना शिकार बनाना चाहते हो। ये देखकर वो गुस्से से कमर पर खूंसा खंजर निकालते हुए बोली, तारानकन, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, मगर अगर किसी ने मेरे त्रांश को नुकसान पहुंचाया तो मैं किसी को छोड़ूंगी भी नहीं, तारानकन। अमायरा का गुस्सा देखकर बंदर कुछ पल के लिए रुक गए, मगर फिर वे त्रांश की तरफ उछलते हुए बढ़ने लगे। उनका नाखून त्रांश को छूने ही वाला था कि अमायरा ने एकदम से त्रांश को खींच लिया और उसे गले लगाकर अपने दुपट्टे से ढक लिया। तारानकन, आह, तारानकन वाइफी, इंग ऑल्सो हंग्री। अमायरा ने कसकर अपनी आंखें बंद की हुई थी और उसने त्रांश को मजबूती से पकड़ रखा था, लेकिन उसे यह महसूस हुआ कि किसी बंदर ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो वो थोड़ी हैरान थी। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। जब उसने आसपास देखा तो वह हैरान रह गई। अमायरा ने देखा कि उसके सामने तंश खड़ा था। उसने लेंस नहीं पहने थे, इसलिए उसकी नीली आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। वो जितना डोमिनेटिंग लग रहा था, उतना ही खतरनाक भी लग रहा था। अमायरा ने देखा, तंश ने अपने एक हाथ से बंदर के बेबी को मजबूती से पकड़ रखा था, जो उसके ऊपर चढ़ने वाला था। बाकी बंदर थोड़ा दूर खड़े थे और सभी डर रहे थे। तंश ने अपनी गर्दन पर हाथ फिराते हुए बहुत ही खतरनाक तरीके से बंदरों को देखा। उसकी नीली आंखें ही काफी थीं, बाकी सबको डराने के लिए। वो छोटा बंदर, जिसे तंश ने कसकर पकड़ा हुआ था, चिल्ला रहा था और ऐसा लग रहा था कि अगर तंश ने उसे नहीं छोड़ा तो वह कभी भी मर सकता था। उस बंदर के बेबी की आवाज सुनकर त्रांश, जो अमायरा के सीने से लगा था, अचानक सिर बाहर निकालते हुए उसे देखने की कोशिश करता है। उसकी आवाज याददाश्त बहुत तेज थी। उसे याद आता है कि तनिष्क ने उसे बताया था कि अमायरा किसी बेबी के साथ भाग गई थी। अब वो गुस्से में बंदर के बच्चे को देख रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अमायरा जिस बेबी के साथ भागी थी वही बंदर था। गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद करते हुए वो बोला, मेली मम, तुम नहीं। इतना कहते ही वो पजेसिव होकर अमायरा को देखने लगता है और उसे कसकर पकड़कर अग्रेसिव होकर कहता है, मेली मम, मेली मम। फिर वो अपनी छोटी उंगली से बंदर की तरफ इशारा करता हुआ कहता है, तुम मम नहीं। उसके बाद वो अपनी उंगली से अमायरा की तरफ इशारा करता है और कहता है, मेली मम। त्रांश का चेहरा लाल हो गया था। अमायरा उसकी इस हरकत से हैरान थी। उसने देखा कि कोई भी बंदर उसके पास नहीं था, तो उसने त्रांश के गालों को सहलाते हुए प्यार से कहा, क्या हुआ है तुम्हें? ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हो? मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। किसी ने कुछ कहा था क्या तुम्हें? इतना कहकर वो उसके गालों पर किस करती है। त्रांश गुस्से में बंदर की तरफ इशारा करके कहता है, यह मम नहीं। अमायरा समझ गई थी कि वह क्या कह रहा है। उसने उसे गोद में उठाकर उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, हाँ, मैं उसकी मम्मा नहीं हूँ और वह एक मन की है। मैं उसकी मम्मा कैसे हो सकती हूँ? मैं तो प्यारे पीकू बेबी की मम्मा हूँ। अब शांत हो जाओ। गुस्से में मुट्ठी नहीं बंद करते और दांतों को आपस में रगड़ते नहीं हैं। तुम अभी बहुत छोटे हो। ये सब कहाँ से सीख लिया तुमने, इतना गुस्सा करना? त्रांश गुस्से में बंदर को देख रहा था और उसकी नीली आंखें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो उसे छोटे से बंदर को हिप्नोटाइज करके कुछ भी करवा सकता था। अमायरा को उसकी सेहत की चिंता हो गई और उसने जल्दी से उसके चेहरे को अपने सीने में छुपा लिया। फिर उसकी आंखें बंद करते हुए कहा, अब आंखें मत खोलना। अमायरा ने देखा कि त्रांश अपनी मुट्ठी नहीं खोल रहा था, जिसके कारण उसकी हथेली में नाखूनों के निशान बन रहे थे। उसे उसकी चिंता होने लगी। त्रांश की आंखों से अपनी अमायरा हाथ हटाते हुए सीरियस होकर बोली, किसी ने तुमसे कुछ कहा है बेबी? वो सिर्फ एक मंकी है। उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया और न ही मैं उसकी मॉम हूँ। मैंने तो उसे गोद में भी नहीं लिया, तो फिर क्यों गुस्सा कर रहे हो? त्रांश एकदम से रोते हुए बोला, डैडी थी, डैडी थरी। अमायरा उसके कपड़ों से मिट्टी साफ करते हुए हैरान होकर बोली, तनिष्क ब्रो ने तुमसे कुछ कहा था? त्रांश सिर हिलाते हुए बंदर की तरफ इशारा करता हुआ बोला, मम, बेबी बद दई, मम बेबी के साथ भाग गई। अमायरा बच्चों की भाषा अच्छी तरह समझती थी, क्योंकि उसने कई चीजें बच्चों को सिखाया था। वो जल्दी से त्रांश के आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं बेबी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉम कहाँ भाग कर जाएंगी, वो भी बिना बेबी के। डैडी नंबर 3 ने बेबी को बेवकूफ बना दिया है, और मॉम इस बंदर के बेबी के साथ क्यों जाएंगी? चलो, हम डैडी नंबर 3 की अच्छे से पिटाई करेंगे, जिन्होंने मेरे लिटिल रैबिट को उल्लू बना दिया।
जबकि वो त्रांश के सामने ये सब कह रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे गुस्सा आ रहा था। तंश अभी भी बंदर को पकड़कर खड़ा था और वो उसे ऐसे पकड़े हुए था जैसे वो कोई फालतू सामान हो। सामने एक खतरनाक बंदर खड़ा था जो बेहद डेंजरस लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी अमायरा को मार सकता था, लेकिन तंश ने उसे आंखों से कंट्रोल किया था। हालांकि उसने अमायरा और त्रांश की सारी बातें बहुत अच्छे से सुनी थी और यह सुनकर उसकी मुट्ठी कस गई थी। अमायरा ने तंश की तरफ देखा और फिर बंदर की तरफ इशारा करते हुए बोला, तंश, यहाँ से चलो। ये बंदर बहुत डेंजरस है, ये कुछ भी कर सकते हैं। त्रांश हमारे साथ है, हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, वरना ये बंदर उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर उसने जल्दी से तंश से बंदर के बच्चे को छुड़ाते हुए परेशान होकर कहा, तंश, इसे इसे ऐसे मत पकड़ो, इसे जाने दो वरना यह मर जाएगा। ये सिर्फ एक छोटा सा बंदर है, उसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। देखो, वो दर्द से चिल्ला रहा है। तंश, प्लीज इसे छोड़ दो, जाने दो, नहीं तो यह मर जाएगा। तंश की आंखें लाल हो रही थीं। वो और भी कसकर बंदर के बेबी की गर्दन पकड़ने लगा। बंदर का बच्चा दर्द से तड़पते हुए चिल्ला रहा था। अमायरा ने उस बंदर की मां की तरफ देखा तो उसकी मां भी दर्द से तड़प रही थी। अमायरा ने तंश के गालों पर हाथ रखते हुए उसे समझाने की कोशिश की, तंश, वह मर जाएगा, इसे छोड़ दो। देखो, उसकी मां अपने बेबी को इस हालत में देख नहीं पा रही है। अगर तुम उसके बेबी को मार डालते हो तो क्या तुम्हें लगता है कि वह जिंदा रहेगी? अगर उन्होंने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया है तो हम उनके साथ कुछ नहीं कर सकते। प्लीज इसे जाने दो, मेरे लिए, प्लीज। उसने जिस तरह से प्लीज कहा वो तंश पर असर कर गया। उसने अचानक से बंदर के बेबी को छोड़ दिया और वो बच्चा गिरते हुए अपनी मां के पास भाग गया और उसकी मां ने उसे गले से लगा लिया। अमायरा उस बंदर की मां के दर्द को अच्छे से समझ रही थी, क्योंकि कुछ देर पहले त्रांश भी खतरे में था और वह भी घबराई हुई थी। लेकिन इस समय उसे बंदर के बच्चे की हालत देखकर उसकी मां की सिचुएशन का अंदाजा हो रहा था। अमायरा ने तंश का हाथ खींचते हुए गुस्से से कहा, मेरे साथ चलो, उन्हें जाने दो। तुम्हें मेरी कसम है, तुम मेरे पीछे किसी को भेजकर या खुद उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाओगे। याद रखना, जो कदम तोड़ता है वह मर जाता है। अगर तुमने मेरी कसम तोड़ी तो मैं भी। तंश गुस्से में उसे देखता है तो वो आगे कुछ नहीं बोली, मगर फिर परेशान होकर अमायरा बोली, प्लीज चलो यहाँ से। वो किसी तरह से तंश को खींचते हुए जा रही थी, लेकिन तंश और त्रांश दोनों की नजरें अभी भी उस बंदर पर थी, जैसे अगर अमायरा नहीं होती तो दोनों मिलकर उसे मार डालते। जब अमायरा त्रांश और तंश को लेकर मंदिर के पास पहुंची तो उसने देखा कि आधे से ज्यादा लोग जा चुके थे। वो गुस्से में तनिष्क को ढूंढ रही थी, लेकिन वो वहां नहीं था। वह दांत पीसते हुए अपने आप से बोली, तनिष्क ब्रो, आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आपके कारण त्रांश अकेले कहीं भी भाग सकता था। वह बहुत ओवर पजेसिव है। अगर वह गुस्से में आकर तंश की तरह खुद को नुकसान पहुंचा देता तो इस बार मैं आपको माफ नहीं करूंगी और ना ही यह बात कभी भूलूंगी। इसकी सजा तो आपको मिलकर रहेगी। इतना कहते ही उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। तंश भी गुस्से में इधर उधर देख रहा था, लेकिन तनिष्क कहीं नहीं मिला। त्रांश ने जैसे ही हर्ष को देखा, वो अमायरा को हर्ष की तरफ इशारा करते हुए देखने लगा। अमायरा ने उसके गालों को खींचते हुए कहा, डैडी नंबर 1 से छिपकर मेरे पास आए थे। त्रांश मुस्कुरा दिया। अमायरा ने हर्ष के पास जाकर उसकी पीठ को देखा, तभी हर्ष पलटकर त्रांश को देखता है तो गुस्से से बोला, तुम कहाँ भाग गए थे? तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा था। त्रांश ने अमायरा तरफ इशारा किया और बोला, मेरी मम। हर्ष ने अमायरा को देखते हुए सीरियस होकर पूछा, अंडरस्को, क्या ये सब तनिष्क के कारण हुआ है? अमायरा गुस्से से बोली, आज उनके कारण त्रांश बिना बताए भाग गया। उन्होंने कुछ उल्टा सीधा कहा होगा, वरना वो पिका आपको छोड़कर मुझे ढूंढने कभी नहीं आता। हर्ष गुस्से से सिर मसलता है। तंश बिना किसी एक्सप्रेशन के हर्ष को देखते हुए सर्द आवाज में बोला, बेहतर होगा आप उन्हें बता दें कि अगर उन्हें अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है तो कहीं ऐसी जगह छिप जाएं जहां मैं उन्हें ढूंढ न सकूं। इतना कहते ही वो जाने वाला था, लेकिन अमायरा जल्दी से उसके हाथ को पकड़कर बोली, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे साथ चलो। वो तंश को खींचते हुए ले जाने लगी। अमायरा ने देखा कि सारे बेबी भी जा चुके थे, तो वो राहत की सांस लेती है। दूसरी ओर तनिष्क स्माइली को जबरदस्ती उठाकर ले जा रहा था। स्माइली गुस्से से बोली, डैडी नंबर 3, आप स्माइली को किडनैप नहीं कर सकते। भले ही आपने किडनैप कर लिया हो, लेकिन डैडी और मन्ना को सब पता चल जाएगा। तनिष्क ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हें चुपचाप बैठना चाहिए और जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। स्माइली अपनी कमर पर हाथ रखते हुए गुस्से से बोली,
आपने स्माइली के भाई को भड़काया है। मैं शिकायत जरूर करूंगी, फिर डैडी नंबर 4 आपकी चटनी बना देंगे। तनिष्क मुंह बनाकर बोला, इसलिए तुम्हें साथ लाया हूं, तुम ही बनोगी मेरा सेफ्टी कवच। वो स्माइली को गोद में बैठा लेता है, लेकिन स्माइली गुस्से में बोली, बिल्कुल नहीं। तनिष्क हंसते हुए बोला, क्या तुम भूल गई, मैं तुम्हें कंधे पर बैठाकर घुमाया करता था, तुम्हारे लिए लॉलीपॉप लाता था और तुम मुझे नखरे दिखा रही हो। इस पूरी कार में ड्राइवर के अलावा केवल हम दोनों हैं, इसलिए नखरे मत करो वरना मैं तुम्हें यही छोड़ दूंगा। स्माइली हंसते हुए बोली, डरपोक डैडी, आप नहीं छोड़ेंगे, वरना डैडी आपको छोड़ेंगे नहीं। सबसे पहले डैडी नंबर 1 और दादू ही आपको इस जमीन के अंदर दफनाएंगे या फिर आपकी सब्जी पूरी चटनी बना देंगे। तनिष्क टेंशन में बोला, पता नहीं अब वो सब रक्षक मिलकर मेरे साथ क्या करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ने वाला, वरना मुझे कौन बचाएगा। कहते हुए वो स्माइली को गले लगा लेता है, जबकि स्माइली खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ जय अंश और तक्ष को लेकर उनके हाथों के साथ खेल रहा था। दृष्टि उसके बगल में बैठी थी और अचानक दृष्टि का फोन बजता है। स्क्रीन पर अनिष्ट का नंबर दिख रहा था। अनिष्ट का नंबर देखते ही जय की आंखों में गुस्सा आ जाता है और वह अपनी मुट्ठी कस लेता है। उसके मन में गहरी आग उठने लगती है, शायद इसे ही जलन कहते हैं। दृष्टि ने कॉल कट किया, तब जय के दिल को सुकून मिला। जय ने मन में कहा, इस अनिष्ट को ठिकाने लगाना पड़ेगा। कहते हुए वो कुछ सोचते हुए डेविल स्माइल करने लगा। अमायरा, तंश और त्रांश एक ही कार में थे। अमायरा त्रांश के कपड़ों को बदल रही थी क्योंकि उसके सारे कपड़े गंदे हो गए थे। अमायरा ने जैसे ही उसके कपड़े बदले, त्रांश उसके पल्लू को पकड़कर बोला, अंडस्को, भूखू भूखू। अमायरा बैग में मिल्क चेक करती है जो ठंडा हो चुका था। वो बिस्किट देती है पर त्रांश नहीं लेता। अमायरा चाहे जो दे मगर त्रांश कुछ भी नहीं ले रहा था। अमायरा परेशान होकर बोली, अंडस्को, क्या चाहिए अब तुम्हें? त्रांश उसके कपड़े पकड़कर बोला, अंडस्को, भूखू भूखू। तभी अमायरा को महसूस हुआ उसके ब्लाउज की डोरी को तंश खोल रहा है। तंश की छुअन और गर्म सांसों को अपनी गर्दन और पीठ पर महसूस करके अमायरा अपनी आंखें बंद कर लेती है। अमायरा ने घबराते हुए देखा पार्टीशन ऑन था, तो वो राहत की सांस लेती है। अमायरा ने त्रांश को फीड कराना स्टार्ट किया। तंश जब अमायरा के गर्दन को किस करते हुए ये देखता है, तो वो जलन से अमायरा के गर्दन पर बाइट कर लेता है। आह! अमायरा तंश को घूरती है, तो तंश उसके गर्दन पर बाइट करते हुए सर्द आवाज में बोला, अंडस्को, मेरा हक उसे दे रही हो वाइफी। अमायरा हैरानी से बोली, अंडस्को, क्या बोले जा रहे हो, बिल्कुल बेशर्म हो तुम। तंश त्रांश को तुरंत अपनी गोद में लेकर सर्द आवाज में बोला, अंडस्को, मेरे चीजों पर नजर मत डालो, फायदे में रहोगे वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अमायरा ने देखा दोनों गुस्से में एक दूसरे को देख रहे हैं, तो वो दोनों को घूरते हुए बोली, अंडस्को, बस करो दोनों, और तंश बेबी भूखा है, इसे मुझे दो। तंश उसके पल्लू को देखता है, फिर डोमिनेटिंग अंदाज में बोला, अंडस्को, इंग योर फर्स्ट बेबी एंड इंग ऑल्सो हंग्री। त्रांश तंश की पकड़ से छूटते हुए बोला, अंडस्को, आह मम भूखू भूखू। अमायरा त्रांश को अपनी गोद में लेने की कोशिश करती है, पर तंश त्रांश को नहीं छोड़ता। अमायरा गुस्से में बोली, अंडस्को, तंश क्या चाहिए तुम्हें, क्यों मेरे पीकू को परेशान कर रहे हो? तंश उसे अजीब नजरों से देखते हुए मिस्टीरियस आवाज में बोला, अंडस्को, तुम मेरे साथ भेदभाव कर रही हो वाइफी। जो ट्रीटमेंट तुम इसे दे रही हो वो मुझे भी चाहिए वरना भूल जाओ मैं इसे छोड़ूंगा। अमायरा मुंह बनाकर बोली, अंडस्को, तंश उनकी कार का कोई पीछा भी कर रहा था। नाउ इट्स टाइम फॉर फन, जिसमें तुम्हें दर्द के साथ साथ बहुत कुछ मिलेगा। सभी लोग होटल पहुंच चुके थे। तंश त्रांश को लेकर कार से बाहर निकला। दोनों की हालत काफी खराब लग रही थी। त्रांश के बिखरे हुए बाल और चेहरे पर गुस्से के भाव साफ झलक रहे थे। तंश भी बेचारा गुस्से में था, उसके बाल भी अस्त व्यस्त थे, जैसे किसी ने जबरदस्ती नोच दिया हो। उसके गालों पर खरोंचों के निशान थे और कॉलर भी पूरी तरह उल्टा सीधा था। अमायरा कार से बाहर निकलते हुए दोनों को गुस्से में देखती है और अपना सिर हिलाते हुए कहती है, इनका तो कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद सभी लोग होटल के रूम की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी रागिनी जी की नजर तंश पर पड़ी। वो हैरानी से तंश और त्रांश को देखती हैं। शुगर भी तंश को गौर से देखते हुए उसके पास आई और बोली, आखिर रास्ते में तुम दोनों के साथ हुआ क्या? कार में तो ठीक ठाक बैठे थे और अब ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने धोबी की तरह पटक पटक कर मारा हो। इतना कहने के बाद वो जोर से हंस पड़ी। तंश ने उसे बिना किसी भाव के देखा। शुगर ने मुंह बनाकर कहा, अरे घूरो मत, मैं भाभी हूं तुम्हारी, इज्जत दो। अमायरा ने तंश के गुस्से को भांपते हुए शुगर को पीछे किया और कहा, क्या कर रही हो तुम? और हाँ, तनिष्क भाई से कह दो कि खुद को बचाने के लिए कोई सेफ जगह ढूंढ ले, क्योंकि आज मैं उन्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ।
शुगर हंसते हुए बोली, मैं तो चाहती हूँ कि तुम उसे पीटो और मैं पॉपकॉर्न खाते हुए इस नज़ारे का मजा लूं। क्या ख्वाब है मेरा। अमायरा ने उसकी बातों को नज़रअंदाज किया और होटल के अंदर जाने लगी। तभी अंश ने जय की गोद से उतरने की कोशिश की। उसने जोर से चिल्लाया तो अमायरा उसे गोद में उठाते हुए बोली, अब तुम भी शरारत शुरू मत करो। तुम्हारे छोटे भाई और डैडी ही कम थे जो अब तुम भी उनके नक्शे कदम पर चलने लगे हो। पीछे खड़ा तंश ये सब सुन रहा था। उसने गुस्से में घूरते हुए कहा, शरारत क्या होती है यह मैं तुम्हें बताऊंगा, रूम में तो आओ जरा। ये सुनकर अमायरा अंश को गोद में लिए जल्दी से अंदर भाग गई। सभी लोग रूम में चले गए, लेकिन मिस्टर जिंदल अभी अपने रूम में नहीं गए थे। वो किसी से फोन पर बात कर रहे थे और उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे। उधर तंश त्रांश को घूर रहा था, क्योंकि त्रांश फिर से उसके बाल खींचने की कोशिश कर रहा था। तंश ने उसकी कलाई पकड़ते हुए दांत पीसकर कहा, अगर दोबारा ऐसा किया तो नीचे फेंक दूंगा, या फिर तुम्हें ऐसे इंसान के पास छोड़ दूंगा जिससे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो। ये सुनकर त्रांश गुस्से में बोला, मेरी मम। तंश ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए डोमिनेटिंग आवाज में कहा, कितनी बार कहा है तुमसे, उस पर सबसे ज्यादा हक मेरा है, इसलिए मेरे सामने उस पर हक मत जताया करो। सिर्फ तुम्हारी वजह से कार में मैं उसके करीब नहीं जा पाया। दोनों लड़ते हुए वहां से गुजर रहे थे, तभी मिस्टर जिंदल की नजर तंश पर पड़ी। उन्होंने अपनी कड़क आवाज में पुकारा, तंश इधर आओ। तंश के कदम थिथके, लेकिन उसने मिस्टर जिंदल को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। इस पर मिस्टर जिंदल गुस्से से बोले, तंश यह मैं क्या सुन रहा हूँ। तंश फिर भी नहीं रुका। आखिरकार मिस्टर जिंदल खुद उसके पास गए और उसके सामने खड़े हो गए। तंश ने उन्हें आलसी नजरों से देखा। मिस्टर जिंदल ने गुस्से में उंगली दिखाते हुए कहा, तंश अगर मिनिस्टर की मौत में तुम्हारा हाथ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। याद रखना, अगर किसी ने जिंदल खानदान पर उंगली उठाई तो मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सालों पहले भी तुम्हारे कारण हमारे परिवार की इमेज पर सवाल उठे थे। तुम्हें पता है जिंदल खानदान की इमेज मेरे लिए कितनी प्यारी है, उस पर दाग मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, फिर चाहे तुम हो या तुम्हारे बाकी के भाई। तंश ने बिना भाव के जवाब दिया, मिस्टर जिंदल आप ना तो स्कूल के प्रिंसिपल हैं और न ही मैं आपके स्कूल का स्टूडेंट जो हर वक्त आपके भाषण सुने। इतना कहकर तंश जाने लगा। मिस्टर जिंदल गुस्से से बोले, तंश तुम पहले से भी ज्यादा बदतमीज होते जा रहे हो। तुम्हें हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। तंश ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तो आपको याद है कि आप मेरे पिता हैं। मुझे तो लगा था कि आप सिर्फ एक जज हैं जो हर वक्त मुझे सजा देने को तैयार रहते हैं। मिस्टर जिंदल इस बार कुछ नहीं बोले। तंश लिफ्ट में चला गया और मिस्टर जिंदल भी उसके पीछे पीछे लिफ्ट में आ गए। इस बार उन्होंने थोड़ी शांत आवाज में कहा, तंश कब तक तुम बीती बातों को पकड़े रहोगे। वो सब सालों पहले की बात है। हर कोई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, लेकिन तुम आज भी वहीं अटके हुए हो। तंश शांत था, उसकी मुठियां गुस्से में कस रही थीं। उसका सिर नीचे झुका हुआ था, इसलिए उसके चेहरे के भाव नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। मिस्टर जिंदल ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तंश क्या तुम वो सब भूल नहीं सकते। तुम बहुत बदल गए हो। पहले तुम मेरे बहुत करीब हुआ करते थे, लेकिन अब मुझे देखना तक पसंद नहीं करते। जहां मैं होता हूं तुम वहां आना तक नहीं चाहते। तंश ने एक साइको की तरह अपने गर्दन को घुमाते हुए मिस्टर जिंदल के हाथ को अपने कंधे से हटाया और नफरत से एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, कमाल है। बदले लोग हैं, लेकिन इल्जाम मुझ पर लग रहा है कि मैं बदल गया हूं। पहले आपका सबसे छोटा बेटा आपसे सिर्फ भरोसा मांग रहा था, लेकिन आपने दूसरों पर भरोसा किया और उसे छोड़ दिया। उस दिन ही वह मर गया था आपके लिए। अब मैं सिर्फ टीजे हूँ, मेरी मॉम के लिए इस खानदान में हूँ, वरना ये रिश्ता तो मैं सालों पहले ही तोड़ चुका होता। इसलिए मेरी जिंदगी के फैसले लेने की कोशिश मत करिए। लिफ्ट खुल चुकी थी। तंश और मिस्टर जिंदल दोनों बाहर आ चुके थे। मिस्टर जिंदल उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोले, तंश बीती बातों में कुछ नहीं रखा। उस वक्त मुझसे एक गलती हुई थी, लेकिन सिचुएशन ही। तभी तंश ने हाथ उठाकर उन्हें रोकते हुए कहा, आई हेट भाषण। इतना कहकर वह वहां से चला गया। मिस्टर जिंदल बस उसे जाते हुए देखते रह गए। त्रांश बहुत ध्यान से उनकी लड़ाई सुन रहा था। दूसरी तरफ अमायरा अंश को गोद में लिए गुस्से में तनिष्क के रूम की तरफ गई। रूम खाली देखकर वह अंश को बिस्तर पर बैठाते हुए अपनी चूड़ियों को हल्का ऊपर किया और गुस्से में बोली, भाई अब कहाँ है। बाहर आइए, आज आपकी खैर नहीं। आपने मेरे बेटे को क्या सिखा दिया है। अगर मैंने आपकी हड्डियां तोड़कर 400 टुकड़ों में न बांटी तो मेरा नाम अमायरा रायचंद नहीं। अमायरा पूरे रूम में तनिष्क को ढूंढने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी शुगर रूम में आ गई। अमायरा गुस्से में बोली, शुगर की बच्ची, तुम्हारा पति कहाँ है।
शुगर हैरानी से बोली, क्या? वो रूम में नहीं है। वो तो सबसे पहले आया था। 1 मिनट, शायद वो स्माइली को भी अपने साथ ले गया। मैंने दूर से देखा था। अमायरा हैरान होकर बोली, क्या कहा? कुछ सोचकर अमायरा ने आगे कहा, जरूर वो स्माइली को अपना सुरक्षा कवच बना रहे होंगे, पर मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ूंगी नहीं। ये कहते हुए उसने अंश को गोद में उठाया और तुरंत रूम से बाहर निकल गई। अमायरा तनिष्क को पूरे होटल में ढूंढती रही, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। निराश और गुस्से में वो वापस रूम में आ गई। उधर तंश ने त्रांश को नहला दिया था। त्रांश एक छोटा सा बाथरोब पहने बैठा हुआ था और बहुत क्यूट लग रहा था। उसने अमायरा को देखते ही जल्दी से कहा, मम, डैडी, दादू ललाए। तंश उसे गुस्से से देखने लगा, क्योंकि त्रांश चुगली कर रहा था। अमायरा ने अंश को उदास होकर बेड पर बिठाया और तंश से बोली, बेबी, तनिष्क भाई गायब है। वो स्माइली को भी अपने साथ ले गए हैं। तुम उन्हें ढूंढ कर लाओ। मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, और अगर तुम ढूंढ कर नहीं लिए। तंश ने उसे डार्क नजरों से देखा तो त्रांश तुरंत अमायरा का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया और अमायरा को गले लगाकर जलन से बोला, अंश को, मेली मम। ये देखकर तंश दांत पीस लेता है। अंश जब देखता है कि तंश त्रांश को घूर रहा, तो वो जल्दी से त्रांश को पकड़कर खड़े होते हुए तंश से बोला, अंश को, मेला भाई, मेरा भाई। अब तो दोनों बच्चे तंश को घूर रहे थे, लेकिन अमायरा का ध्यान तो कहीं और ही था। दूसरी तरफ जय तक्ष को लेकर शावर लेकर आया। तक्ष ने छोटा सा 2 कानों वाला बाथरोब पहना था। वो क्यूट लग रहा था। जय उसके गोद में लेकर फोन चलाने लगा। तक्ष बहुत गौर से फोन की स्क्रीन को देख रहा था, लेकिन जय को लग रहा था कि तक्ष आंखें बंद करके लेटा है। दृष्टि भी शावर लेकर आ गई। फिर वो चेंजिंग रूम में चली गई। उसे टॉवल में देखकर जय फोन को वहीं छोड़कर दृष्टि के पीछे चला गया। तक्ष जलती हुई स्क्रीन देखकर खुश होते हुए उस पर हाथ मारने लगा। दृष्टि टॉवल निकालकर कपड़े बदलने वाली थी, तभी जय एकदम से आकर उसे पीछे से गले लगा लेता है। दृष्टि एकदम से चौंकते हुए खुद को टॉवल से ढकते हुए बोली, अंडस को, ये क्या कर रहे हो? जय उसके टॉवल को उसके बॉडी से जबरदस्ती अलग करते हुए तिरछी मुस्कुराहट से बोला, अंडस को बॉडी मसाज देने जा रहा हूँ, वो भी फ्री में। जय दृष्टि के टॉवल के अंदर हाथ डालकर उसके सीने को सहलाता था। दृष्टि कसके अपने होठों को दबा लेती है। उसी अंदर एक अलग ही हलचल हो रही थी। वो जय के प्यार में पड़ रही थी, मगर उसे इस बात का अंदाजा है, जय उसके दिल के साथ खेल रहा है, पर वो खुद को जय के प्यार में गिरने से रोक नहीं पा रही थी। जय एक झटके से टॉवल हटा देता है। अब उसके होठ दृष्टि के खुले और गोरे शरीर पर चल रहे थे। दृष्टि की आहें चेंजिंग रूम में गूंज रही थी। जय 10 मिनट बाद दृष्टि के कान में डेविल स्माइल करके बोला, अंडस को, नाउ इट्स टाइम फॉर फन, जिसमें तुम्हें दर्द के साथ साथ बहुत कुछ मिलेगा। पूरे चेंजिंग रूम में गर्मी बढ़ गई थी। जय के हाथ और होठ दृष्टि के शरीर जा नाप ले रहे थे। दृष्टि की आंखों में अगले ही पल आंसू आ गए। वो दर्द से बोली, अंडस को, स्टॉप। जय उसके आंसू को किस करके बोला, अंडस को, ये आंसू तो कुछ भी नहीं है, फ्यूचर में तो तुम्हें और भी आंसू बहाना है। जय बहुत ही रुड होकर दृष्टि के साथ फिजिकल हो रहा था। 3 घंटे बाद वो दृष्टि को छोड़कर अपने कपड़े पहनकर तक्ष को लेकर बाहर चला गया। दृष्टि के शरीर में दर्द हो रहा था। आंसू उसके गालों पर दिखाई दे रहे थे। उसे उठने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए वो उठने की हिम्मत नहीं करती। रात ऐसे ही निकल गई। अगली सुबह हर तरफ नए और मिस्टीरियस मिनिस्टर की बात छाई हुई थी, पर किसी को नहीं पता था कि वो कौन है। बेचारा तनिष्क फंस चुका था। वो इस वक्त झील के ऊपर उल्टा लटका हुआ था। उसकी स्थिति और भी डरावनी थी, क्योंकि झील में 2 खतरनाक मगरमच्छ तैर रहे थे, जो उसे खाने के लिए तैयार थे। उसका पैर जिस पेड़ से बंधा था, उस पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था। अगर वो खुद को बचाने के लिए पेड़ को पकड़ने की कोशिश करता, तो मधुमक्खियां उसे छोड़ती नहीं, और अगर वो रस्सी काटकर झील में गिरता, तो मगरमच्छ उसे जिंदा नहीं छोड़ते। तनिष्क ने चारों तरफ नजर घुमाई तो देखा कि झील के बाहर ताश अपने सबसे खूंखार चीता पालतू के साथ बैठा था। गुस्से में तनिष्क चिल्लाया, मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ, जिसके लिए ये सब इंतजाम किया गया है। और तुम, गद्दार कहीं के, तुमने अपनी मम्मा को कैसे बताया कि मैं तुम्हें कहाँ लेकर गया हूँ? स्माइली तपाक से बोली, डैडी नंबर 2, मैंने कहा था ना, मम्मा हमें ढूंढ लेंगी। अमायरा वहीं खड़ी थी। उसने येलो पैंट और येलो जैकेट पहन रखी थी। उसके बाल पीछे बंधे हुए थे और वह हाथ में चाबुक घुमाते हुए बोली, भाई, बहुत गलत किया मेरे बेटे को भड़का कर। अब मैं भी देखती हूँ कि आप यहाँ से बचकर कैसे भागते हैं। तनिष्क ने तंश की तरफ हाथ जोड़ते हुए कहा, अरे लिटिल ब्रदर, शर्म नहीं आती? तुम्हारी बीवी तुम्हारे बड़े भाई के साथ यह सब कर रही है और तुम चुपचाप खड़े देख रहे हो। भाई के नाम पर कलंक हो तुम। तुम्हारे जैसा भाई भगवान किसी को न दे।
ताश ऐसा रिएक्ट करता है जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। त्रांश ने तंश का हाथ पकड़ा और चीते की तरफ इशारा करते हुए तनिष्क की ओर बोला, अतैक। तनिष्क चिल्लाते हुए बोला, नीली आंखों वाले मगरमच्छ, अपना मुंह बंद रखो। त्रांश ने कुछ नहीं कहा, मगर कर्ष, तक्ष और अंश को ये बात बहुत बुरी लगी। तीनों गुस्से में चीते से तनिष्क की तरफ देखकर बोले, डैडी तो था जाओ, डैडी को खा जाओ। तनिष्क को ये सुनकर झटका लगा। दांत पीसते हुए उसने कहा, अपना ये भाईचारा बंद करो। तभी हर्ष वहां आ गया। वो आराम से पूरे नजारे का आनंद ले रहा था। अनुराधा जी, रागिनी जी और मिस्टर जिंदल भी नाश्ता करके वहां आ गए। मिस्टर जिंदल के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन रागिनी जी और अनुराधा जी यह सब देखकर दंग रह गईं। अनुराधा जी घबराकर बोली, यह क्या हो रहा है? तनिष्क, बाहर आओ। ये सब किसने किया? जल्दी आओ, वरना तुम्हें चोट लग सकती है। तनिष्क ने झूठे आंसू दिखाते हुए कहा, मेरी बड़ी दादी के अलावा मेरी फिक्र किसी को नहीं है। तंश उनके इस ड्रामे को इग्नोर करते हुए आसपास डेंजरस नजरों से देखने लगा। उसे महसूस हो गया कि कोई उन पर नजर रख रहा है, लेकिन उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और अपने फोन पर कुछ करने लगा। अनुराधा जी ने तंश का हाथ पकड़ते हुए कहा, तंश, ये सब क्या कर रहे हो? रुको, उसे बचाओ। अमायरा ने मुंह बनाकर कहा, बिल्कुल भी नहीं। उनके साथ जो हो रहा है, सही हो रहा है। फिर उसने तंश की तरफ देखा और बोली, ए जी, सुनिए, अगर भाई को बचाया तो मैं बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी और वापस नहीं लौटूंगी। तंश ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। तभी मधुमक्खियों का छत्ता हिलने लगा। एक मधुमक्खी उड़कर तनिष्क के पास घूमने लगी, जबकि मगरमच्छ तो पहले से ही शिकार के लिए तैयार थे। कंटिन्यू क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहे। प्लीज कॉमेंट फॉर नेक्स्ट पार्ट।